Rip Van Winkle. So this story is about Rip Van Winkle. तो ये कहानी रिप वैन विंकल के बारे में है. तो who is Rip Van Winkle? As you can see in the picture, the man who is lying below the tree is Rip Van Winkle, and there is a dog with him, as you can see in the picture. So we will know about this person. Who is this person? This person name is Rip Van Winkle, and he has a very good natured person. Good natured means that he has a good behavior, that he behave very well with other people. He help peoples means जो अच्छा व्यक्ति होगा वो क्या करेगा, वो अच्छे स्वभाव रखेगा, तो वो दूसरों की मदद करेगा, वो दयालु होगा, वो ईमानदार होगा, वो बेईमानी नहीं करेगा, ऐसा गुड नेचर पर्सन. लेकिन एक प्रॉब्लम है रिप के साथ, बट लेजी मैन. दिस मीन्स वो लेजी है, ही डोंट वांट टू वर्क. लाइक अ फ्रेड, जैसे कि फ्रेड लेजी प्रॉब्लम में पढ़ा था कि फ्रेड क्या था, वो लेजी था. इसी तरह से रिप वैन विंकल भी बहुत ही लेजी है. ही इज़ वेरी लेजी. ही डोंट वांट टू वर्क. ही अवॉइड द वर्क, नेसेसरी वर्क जो भी है तो उनको अवॉइड करता है. गोज अवे इनटू द हिल्स एंड फॉल्स asleep. वो क्या करता है, वो पहाड़ों में जाता है और पहाड़ों में जाकर क्या करता है, वो वहाँ सो जाया करता है ताकि वो काम करने से बच सके. इन ऑर्डर टू अवॉइड द वर्क ही गोज इनटू द हिल्स एंड फॉल्स asleep. When he awakens 20 years later, Rip finds that quite a few things have changed. जब वो 20 साल बाद, अवेकन मतलब 20 साल बाद वो जागता है, लेटर यानी 20 साल बाद वो जब वो जागता है तो वही पाता है कि बहुत सारी चीज़ें चेंज हो चुकी है. And now you imagine, this year is 2020 when I am recording the video. तो after in 2030 will the world be same as it is now? क्या 2023 में दुनिया वैसे ही होगी जो अभी दुनिया 2020 में है? तो 10 साल बाद दुनिया बहुत चेंज हो जाती है. तो यही हुआ रिप के साथ. वो 20 साल बाद वो जागता है, सो गया पहाड़ों में जाके सो गया और 20 साल बाद जागा. वो इतना लंबा 20 साल तक सोया रहा. तब क्या होगा, दुनिया बहुत बदल चुकी होगी. यहाँ 10-10 साल में, 2-2 साल में, 5-5 साल में दुनिया चेंज हो जाती है. ओके, हम भी चेंज हो जाते हैं, हम भी बड़े हो जाते हैं, है कि नहीं? तो लेट्स मूव फर्दर. Many years ago at the foothills of the Catskill Mountains was a little village. तो बहुत साल पहले Catskill Mountains, फर्स्ट Catskill Mountain है कहाँ? ये रहा एक माउंटेन का नाम है Catskill Mountains. तो वेयर इज Catskill Mountains? तो फर्स्ट वी विल सी अ पिक्चर ऑफ अ Catskill Mountains. एज यू कैन सी दिस इज Catskill Mountain. ये Catskill Mountain है. ओके, ये Catskill की पहाड़ है और ये कहाँ पर है? ये है नॉर्थ अमेरिका में. जैसे कि हम जानते हैं देयर आर 7 कॉन्टिनेंट्स, तो ये हमारा नॉर्थ अमेरिका का कॉन्टिनेंट है. अब नॉर्थ अमेरिका में कहाँ पर है ये Catskill Mountains? लेट्स सी अ बिगर मैप ऑफ नॉर्थ अमेरिका. तो देख सकते हैं ये हमारा नॉर्थ अमेरिका का मैप है. यू कैन सी दिस इज द मैप ऑफ नॉर्थ अमेरिका. सो लेट्स सी वेर इज न्यूयॉर्क. वी हैव टू फाइंड न्यूयॉर्क. द फर्स्ट न्यूयॉर्क इज हियर. as you can, I'm going to circle it by red color. Okay, you can see here is New York. Let me use my magnifying glass so you can easily where is New York? So you can see here is New York. तो यहीं पे है Catskill Mountains. Okay, यहीं पे Catskill Mountains है और यहीं के रहने वाला था Rip Van Winkle. Okay, so now let's back to the chapter. So it is clear now. Where is the Catskill Mountains? Catskill Mountain is in North America near New York. तो उसी Catskill Mountains में एक छोटा सा गांव था. उसी छोटे से गांव में Rip Van Winkle रहता था. In the village lived a simple good-natured fellow named Rip Van Winkle. इसी गांव में एक बहुत ही अच्छा स्वभाव का Rip Van Winkle आदमी वो रहता था. He was a kind neighbor. Neighbor means पड़ोसी. वो बहुत ही दयालु पड़ोसी था. Okay, he was a very kind neighbor. Ready to help anyone. किसी की भी मदद करने में वो लगा रहता था. अब देखो यहाँ पे एक वर्ड है kind, K-I-N-D, kind. Kind का यहाँ पे मतलब है दयालु, लेकिन kind का एक और मतलब होता है. काइंड का एक और मतलब होता है डिफरेंट, अलग अलग. जैसे देर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्लावर्स इन द गार्डन में तरह तरह के फूल है. तो इंग्लिश में एक ही वर्ड्स के 2-3 मतलब भी होते हैं. ओके, द चिल्ड्रन ऑफ द विलेज शाउटेड विद जॉय व्हेनेवर दे सॉ हिम बिकॉज ही प्लेड विद देम. जो गांव के जो बच्चे थे जब भी रिप वैन विंकल को देखते थे दे एकदम मतलब कि चिल्लाते कि रिप वैन विंकल अंकल आ गए, रिप वैन विंकल आ गए. क्यों आ गए? क्योंकि वो जो है रिप वैन विंकल उन बच्चों के साथ खेलता था, उन्हें पतंग उड़ाना सिखाता था कि कैसे पतंग उड़ाते हैं, उनके साथ कंचे खेलता था, मार्बल्स खेलता था. ओके, और लंबी लंबी उन्हें कहानियाँ सुनाता था. इसलिए बच्चे जो है गाँव के बच्चे रिप वैन विंकल को बहुत लाइक करते थे, बहुत पसंद करते थे. The only problem with Rip was that he was very lazy. एक ही प्रॉब्लम थी रिप के साथ, वो रिप जो था बहुत ही लेजी था. He was very lazy. Okay, बहुत ही लेजी था, आलसी था वो.
He did no work on his own farm and just idle away his time. वो अपने खुद के खेत में भी, ओन मतलब खुद का, अपने खुद के खेत में भी, फार्म मतलब खेत, अपने खुद के खेत में भी वो काम नहीं करता था. वो क्या करता था, बस लेटा रहता था और अपना टाइम पास जो है किया करता था. ओके, लेज़ी की तरह दिन भर लेटा रहता था. ओके, तो ये काम रिप वैन विंकल किया करता था. और क्या होता था कि हिज काउ वाज गोइंग एस्ट्रे, और उसे खेत में जो गायें थी, जो कैटल्स थी, वो एस्ट्रे, एस्ट्रे मतलब भटकते रहते थे यहाँ वहाँ. ठीक है, वो अपने कैटल्स का भी ध्यान नहीं रखता था रिप वैन विंकल. वीड्स ग्रू इन हिज फार्म. अब मान लो कि तुम्हारे खेत है, तुम खेत में तुम कोई क्रॉप्स को ग्रो नहीं कर रहे हो, प्रोड्यूस नहीं कर रहे, तो व्हाट विल हैपन, वहाँ पे वीड्स उग जाए. तो वीड्स यहाँ पे है क्या, वीड्स एक तरह का प्लांट होते हैं. जब हम खेत को बहुत दिनों तक, लंबे वक्त तक छोड़ देते तो क्या होते हैं, खेत में तरह तरह के पौधे उगाते हैं. हम इन्हें वीड्स कहते हैं. जैसे कि ये रोड है, रोड पे छोटे छोटे पौधे निकल आए हैं, देखो यहाँ पे भी, तो हम इन्हें वीड्स कहते हैं. ये अनवांटेड प्लांट्स है, मतलब हम ये नहीं चाहते कि ये प्लांट्स यहाँ पाए, लेकिन तब भी ये उगाएं, तो इन्हें हम वीड्स कहते हैं. जैसे कि ये भी वीड्स है. ओके, खेत को अगर छोड़ दोगे बहुत लंबे वक्त तक तो बहुत सारे पौधे उगाते हैं तरह तरह के, तो ये इन्हीं वीड्स कहते हैं, मतलब बेकार पौधे. ठीक है, वीड्स कहते हैं हम इन्हें. और उसके खेत में यही हो रहा था. रिप्स कॉन्स्टेंट कंपेनियन वॉज हिज डॉग नेम्ड वुल्फ. रिप का एक कांस्टेंट कंपेनियन, यहाँ पे कांस्टेंट मतलब होगा जो हमेशा के लिए रहता है. ठीक है, कांस्टेंट मतलब जो हमेशा के लिए रहता है. कंपेनियन मीन्स फ्रेंड. उसका एक फ्रेंड था, कंपेनियन था, जो कि कुत्ता था. उस कुत्ते का क्या नाम था, वुल्फ था. ठीक है, तो वो उसका पक्का साथी था. जैसा कि हम यहाँ तस्वीर में भी देख सकते हैं कि रिप जो है अपने डॉग के साथ बैठा हुआ है एक पेड़ के नीचे. ओके, और रिप जो है बच्चों से भी बहुत प्यार करता था. हियर यू कैन सी इन द पिक्चर, डॉग उसके साथ, बच्चे भी उसके साथ घुमा करते थे. ओके, तो दिस वी ऑल नो. और उसके खेत के जो फेंसेस थे, क्योंकि वो खेत पे ध्यान नहीं दे रहा था अपने खेत पे, उसके खेत के चारों ओर जो बाड़ा लगा होता है जिसे हम फेंस कहते हैं. फेंस मतलब ये होता है, जैसे कि ये खेत है और इसके चारों तरफ देखो ना वुडन एक फेंस लगा हुआ है, तो इसे हम फेंस कहते हैं. और भी देख सकते हैं, तो ये सारे इसी को फेंस कहते हैं, बाड़ा लगा जो बाउंड्री घेरा हुआ. तो उसके खेत के जो बाड़े थे, जो फेंसेस लगे थे, वो भी टूट रहे थे क्योंकि वो ध्यान नहीं दे रहा था उन सारी चीज़ों पर. ठीक है, अपने खेत पर भी ध्यान नहीं दे रहा था, इतना लेजी था रिप. टू अवॉइड वर्क ही वॉकड अवे इनटू द फॉरेस्ट विथ हिज डॉग. तो काम से बचने के लिए क्या करता था रिप, अवॉइड वर्क, काम से बचने के लिए क्या करते, रिप जो है अपने फॉरेस्ट में, जंगल में चला जाता था अपने कुत्ते के साथ. ओके, अपने जंगल में अपने कुत्ते के साथ वो चला जाता था ताकि काम से वो बच सके. जैसे कि हम तस्वीर में भी देख सकते हैं कि रिप जो है जंगल की ओर जा रहा है और उसका पीछे एक डॉग है. वन डे रिप जस्ट वॉकड ऑन एंड रीच द हाईएस्ट पार्ट ऑफ द माउंटेन्स. एक दिन क्या हुआ, रिप जो है चलता गया और पहाड़ के जो सबसे ऊपर वाले हिस्से होते हैं, पहाड़ के जो सबसे वाले ऊपर जो हिस्से होते हैं, जैसे कि ये पहाड़ है. ओके, यू कैन सी, तो पहाड़ के जो सबसे वाले ऊपर हिस्से, वहाँ पे वो पहुँच जाता है चलते चलते. अब क्या होता है, अब इतना चलते गया तो क्या होगा, इतना चला कि वो थक गया. वो थक चुका था, वहाँ पे थक चुका था और धीरे धीरे सुबह नहीं निकला था. तो इट वॉज लेट इन द आफ्टरनून, और काफ़ी दिन हो चुका था, दिन के 12-1 बज चुके थे जब वो वहाँ पहुँचा. अब क्या हुआ, इतनी लंबी चढ़ाई की पहाड़ पे उसने, क्या हुआ, इससे क्या हुआ, वो टायर्ड हो गया, वो थक चुका था. तो टायर्ड आफ्टर हिज लॉन्ग क्लाइंब ही ले डाउन एंड बिगैन रीडिंग. तो वो बहुत थक चुका था, वो टायर्ड हो चुका था, ही वॉज वेरी टायर्ड, सो ही डिसाइडेड टू ले डाउन देयर. तो वो वहीं पे पेड़ के नीचे जो है लेट गया. ओके, और डे ड्रीमिंग करने लगा, मतलब कि सपने देखने लगा. जैसे भविष्य में, ये जैसे डे ड्रीमिंग का मतलब जैसे तुम अच्छा कुछ सोचो अपने भविष्य के बारे में. ठीक है, तो इसे कहते हैं डे ड्रीमिंग करना. तो डे ड्रीमिंग करने लगा. Okay, it was soon evening and he realized it would be night by the time he reached his village. अब दिन का समय था, वो तो लेट गया, सो गया था. अब उसे धीरे धीरे ये एहसास होने लगा अब तो शाम होने वाली है, शाम हो जाएगी तुरंत. और उसे ये भी रियलाइज़ मतलब एहसास होना, उसे एहसास हुआ कि जब तक वो गांव पहुंचेगा तब तक जो है रात हो जाएगी. ठीक है, अब ये उसे ये एहसास हो गया, रियलाइज़ हो गया. तो आगे क्या होता है, सडनली, अचानक, ही हर्ड अ वॉइस कॉलिंग आउट रिप वैन विंकल. तो अचानक जो है रिप जो है हर्ड मतलब सुना, हियर का पास्ट टेंस है हर्ड. अचानक जो है रिप वैन विंकल की आवाज़ सुनाई देती कि वो रिप वैन विंकल चिल्ला रहा है. ही लुक्ड अराउंड एंड सॉ अ शॉर्ट ओल्ड मैन विथ थिक हेयर एंड ग्रिजल बियर्ड वॉकिंग टुवर्ड्स हिम विद अ बैरल. वो चारों तरफ देखता है कि आखिर कौन रिप वैन विंकल चिल्ला रहा है. तो देखता है छोटा सा शॉर्ट मतलब यहाँ होगा बौना, शॉर्ट मतलब छोटा, एक छोटा सा बौना बूढ़ा जो है, जिसकी मोटी थिक हेयर है, मोटे बाल है, ग्रिजल्ड मतलब ग्रे कलर के बियर्ड्स हैं. वो जो है उसके साथ एक बैरल लेके आ रहा है. बैरल किसे कहते हैं, व्हाट वी मीन बाय बैरल इसे कहते हैं, जैसे लकड़ी का एक कंटेनर है, ड्रम है ना, इसे बैरल कहते हैं. इसी बैरल को लेते हुए जो है
एक बूढ़ा आदमी जो है उसके पास है, जैसे कि तुम यहाँ पिक्चर में देख सकते हो, ये सारे शॉर्ट ओल्ड बौने बूढ़े हैं, देख सकते हो। इनके देखो वाइट एक बैरल लिए हुए हैं, एक ओल्ड मैन है ना, तो इसी बैरल के साथ जो है उसके साथ आ रहे थे उसके पास रिप वैन विंकल के साथ। ही मेड टू हेल्प हिम कैरी द बैरल। अब क्या हुआ, ये बौने बूढ़े जो है क्या हुए कि इसने रिप का हाथ जो है टाइटली पकड़ लिया, हाथ जो है रिप का हाथ जो है इसने टाइटली पकड़ लिया और कहा कि तुम मेरी मदद करो। तो रिप तो हर किसी की मदद करता था, हेल्प करता था क्योंकि अच्छा आदमी था। तो रिप जो है तुरंत जो है उसकी मदद करने लगा उस अजनबी स्ट्रेंजर आदमी की जिसने उसका टाइटली जो है हाथ पकड़ा था। रिप को एहसास भी हो गया था कि वो लोग चाहते थे कि वो इसके बैरल को पकड़ना है। बैरल मतलब कि ये जो था ना, ये बैरल ये जो बैरल था ओल्ड मैन के साथ, इसको पकड़ने में वो मदद करे, ओके, क्योंकि बहुत हैवी था। इस बैरल में कुछ ड्रिंक था, शराब था, ओके। टुगेदर दे रीच्ड अ प्लेस वेयर देयर वाज सम मोर ऑड लुकिंग मैन प्लेइंग नाइन पिन्स। अब रिप वैन विंकल जो है और ये बूढ़ा आदमी जो बैरल लिए हुआ था, ये दोनों एक साथ जो है कहाँ पहुँच गए, ऐसी जगह पहुँच गए जहाँ पे और भी ऑड लुकिंग मतलब विचित्र जैसे बूढ़े दिखने वाले आदमी और थे जो एक गेम खेल रहे थे। कौन सा गेम खेल रहे थे? उस गेम का नाम था नाइन पिन्स, ओके। नाइन पिन्स खेल रहे थे, देख सकते हो ना तुम, नाइन पिन्स खेल रहे थे। नाइन पिन्स कैसा खेल होता है ज़रा देख लेते हैं हम लोग। नाइन पिन्स कहते हैं, हम इसे कहते हैं नाइन पिन्स। जैसे ये गेम होता है जिसमें बड़े बड़े कुछ लगे रहते हैं जिसको हमें बड़े से गेंद से लेकर जो फेंकना रहता है। जब सारे गिर जाते हैं तो मतलब कि आप जीत गए, अगर एक भी गिरा नहीं, एक भी बचा रहेगा मतलब कुछ आपको पॉइंट्स कम मिलेंगे, तो इसे हम नाइन पिन्स कहते हैं। जैसे कि हम देख भी सकते हैं यहाँ पे भी कि नाइन पिन्स में कैसे खेल रहे थे यहाँ पे बूढ़े लोग, ओके। देखो यहाँ पे नाइन पिन्स ये साले बूढ़े लोग खेल रहे थे, ओके, देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे द ओल्ड मैन आर प्लेइंग नाइन पिन्स गेम। सो नाउ इवन दो दे वर प्लेइंग अ गेम देयर फेसेस वर सीरियस एंड देयर वाज साइलेंस। हालांकि वो लोग गेम खेल रहे थे लेकिन हम लोग खेल खेलते हैं, व्हेन वी प्ले वी शाउट, वी आर हैप्पी। बट these old men, these short old men are not happy even when they are playing games। वो गेम्स खेल रहे हैं बट वो हैप्पी नहीं, वो खुश नहीं, सीरियस जो है, फेस जो एकदम सीरियस है, गंभीर होकर खेल रहे हैं, कोई मुस्कुराहट नहीं फेस पे। और they were all dressed the same way and all of them had beards of various shapes and colors। और सभी बूढ़े आदमी जो थे एक ही तरह के कपड़े पहने हुए थे, एक ही तरह के कपड़े वो पहने हुए थे, ठीक है, एक ही तरह के कपड़े पहने हुए, देख रहे हो ना। और सबके जो है दाढ़ी के जो कलर थे, बियर्ड थे, वो अलग अलग कलर थे। जैसे देख सकते हैं यहाँ पे स्काई है, यहाँ पे ग्रे है, यहाँ पे वायलेट है, यहाँ पे ब्राउन है, हम यहाँ पे भी देख सकते हैं, है कि नहीं। तो ये सारे बहुत ही अजीब लोग थे और कलर्स के लोग थे, ओके। नेक्स्ट देखते हैं। और The only sound was the noise of the balls which echoed in the mountains like thunder। और सभी लोग जो है नाइन पिन्स खेल रहे थे, नाइन पिन्स गेम खेल रहे थे, लेकिन नाइन पिन्स खेलने वक्त भी जो है बहुत शांति थी। केवल एक ही आवाज़ आ रही थी, वो थी बॉल्स की। बॉल्स को लेकर जो हम निशाना लगा रहे थे उसी के केवल खटखट की आवाज़ आ रही थी। वहीं पहाड़ों में जो वो आवाज़ गूंज रहा था, ओके, केवल यही आवाज़ आ रही थी। कितने अजीब लोग थे, थंडर की तरह, बादल की गरजने की तरह। As Rip and his companion reached them, they stopped playing and stared at Rip with a fixed gaze। जैसे ही रिप और उसका कंपेनियन वुल्फ और बूढ़ा आदमी, जैसे ही वो सारे लोग बूढ़े लोगों के पास पहुंचते थे, क्या होता है, लोग जो है गेम खेलना बंद कर देते हैं। और गेम खेलना बंद कर देते हैं, अचानक जो है रिप को जो है, रिप वैन विंकल को घूरने लगते कि आखिर आदमी कौन है, ये कैसा आदमी है, ठीक है। रिप को घूरने लगते हैं। रिप वॉज रियली फ्राइटेंड, रिप बहुत डर गया। अगर कोई आपको स्टेयर करेगा, कोई आपको घूरेगा, यू विल ऑल्सो बी फ्राइटेंड, आप भी डर जाओगे। तो रिप भी बहुत डरने लगता है, आखिर ये सारे लोग जो है मेरे को आखिर घूर क्यों रहे हैं इतने अजीब तरह से। रिप ये सोच रहा था, ये सोचकर उसे बहुत डर हो रहा था रिप को। His companion emptied the contents of the barrel into glasses and made Rip drink it। और उसका जो कंपेनियन था उसने क्या किया, जो बैरल में जो शराब थी ना, बैरल में जो शराब थी उस शराब को खाली करते हैं और ग्लास में देते हैं रिप को पीने के लिए। रिप वॉज पीने के लिए देते हैं, ओके। रिप ओबेड एज ही वॉज ट्रेमलिंग विथ फियर। रिप जो है कहना मानता, ओबे मतलब होता है कहना मानना, ओके। ओबे का मतलब होता है कहना मानना, आज्ञा पालन करना, ओके। जैसे आपके पेरेंट्स कहते हैं आप वैसा करो, जैसे टीचर्स कहते हैं वैसा करो। तो रिप भी ओबे करता है जो वो कहते हैं। क्यों ओबे कर रहा था, क्योंकि रिप जो डरा हुआ था, ही वॉज ट्रेमलिंग विथ फियर, वो बहुत डरा हुआ था, इतना डरा हुआ था कि वो सोच रहा था कि जैसा जैसा ये ओल्ड मैन, शॉर्ट ओल्ड मैन जैसा जैसा मुझे करा, मैं वैसा वैसा करता हूँ, नहीं तो मुझे कुछ हो जाएगा। तो डर से जो है वो सारा ड्रिंक जो है पीते गया वो। सिंस ही वॉज थर्स्टी ही ड्रैंक अ फ्यू मोर ग्लासेस एंड स्लोली फेल इनटू डीप स्लीप। और क्योंकि वो बहुत ही थर्स्टी था, थर्स्टी मतलब प्यासा था, ही वॉज वेरी थर्स्टी, प्यासा था, तो वो क्या किया, और भी 2-3 ग्लासेस पी लिया और धीरे धीरे जो है वो लंबी नींद में चला गया, लंबी नींद में चला गया धीरे धीरे शराब पीने के बाद, ओके।
तो ड्रिंक मतलब होता है अल्कोहल, शराब जिसे कहते हैं। ओके, तो ये हुआ। आगे देखते हैं। ऑन वेकिंग अप ही फाउंड दैट ही वाज एट द प्लेस वेयर ही हैड फर्स्ट मेट द ओल्ड मैन। जब वो जागता है तो वो ये पाता है कि वो उसी जगह पर है जहाँ वो पहली बार उस बौने बूढ़े से मिला था। ओके, जब वो जागता है तो ये पाता है कि वो उसी जगह पर है जहाँ पर उसने पहली बार बौने बूढ़े से मिला था। He rubbed his eyes. It was a bright sunny morning. वो अपनी आंखों को रब करता है, लगड़ता है और देखता है कि ये तो बहुत ही खिलखिली सुबह है। Surely I have not slept here all night, thought Rip. रिप कहता है कि हाँ, ये तो मैं पता हूँ कि रात को मैं पूरी रात जो है यहाँ पे नहीं सोया हूँ मैं, ये रिप सोचता है। तो असल में शराब पीने के बाद वो लेट गया था, वो सो गया था। ओके, और जब वो सुबह को पाता है तो वो क्या पाता है कि वो उसी जगह पर है जब वो पहली बार बौने बूढ़े से मिला था। ओके, तो उसी जगह पर है। He looked around for Wolf, but he was nowhere. वो चारों तरफ अपने कंपेनियन वुल्फ को देखने की कोशिश करता है, कुत्ते को, लेकिन वो कहीं नहीं मिलता है। रिप विसल्ड फॉर हिम। रिप जो है उसके लिए क्या करता है, रिप जो है उसके लिए सीटी बजाता है। ओके, विसल करता है ताकि उसका कुत्ता आ जाए। ओके, लेकिन वो कुत्ता तो आता नहीं है, आवाज़ देने पे भी नहीं आता है। He then shouted, वुल्फ वुल्फ, तभी वो कुत्ता नहीं सुनता। नो डॉग वॉज टू बी सीन, कोई कुत्ता दिखाई नहीं दे रहा था। वेयर हैज़ दिस गॉन, आखिर ये कुत्ता कहाँ चला गया है। ही मटड टू हिमसेल्फ, मटड मतलब वो खुद से कहता है कि आखिर कुत्ता ये कहाँ चला गया है, भगवान जाने। वेयर द डॉग हैज़ गॉन। ओके, अब क्या करता है, ही बिगैन टू डिसेंड द माउंटेन टू गो बैक टू हिज विलेज। अब वो क्या करता है, अब अपने वो गाँव, क्योंकि वो पहाड़ों में चला गया था, जंगल में जाके सो गया था, अब वो अपने गांव जाने के लिए सोचता है। तो डिसेंड का मतलब होता है नीचे उतरना। ओके, डिसेंड मतलब नीचे उतर, वो अपने पहाड़ों से अब नीचे उतरने की कोशिश करता है और अपने गांव वापस जाने की कोशिश करता है। नेक्स्ट देखते हैं। एज ही हर्ड नियर द विलेज ही मेट अ नंबर ऑफ पीपल बट डिडंट नो एनी ऑफ देम। जैसे जैसे वो गांव के नज़दीक पहुंचा वो कई लोगों से मिला, लेकिन वो इनको आइडेंटिफाई, उनको पहचान नहीं पा रहा था कि आखिर ये लोग कौन हैं, ये लोग कौन है। रिप पहचान नहीं पा रहा था रिप। द विलेजर्स ऑल्सो स्टेड एट हिम इक्वली सरप्राइज। और जो गांव के लोग थे वो लोग भी जो है बहुत ही सरप्राइज होकर रिप वैन विंकल को देख रहे थे, आखिर ये आदमी कौन है, गांव में ये कौन सा नया आदमी आ गया। और रिप भी जो है पहचान नहीं पा रहा था कि आखिर ये आदमी कौन है, ये लोग कौन है। हु इज़ दिस मैन, सेड वन, आई हैव नेवर सीन हिम बिफोर। एक कहती कि आखिर ये आदमी कौन है, मैंने इसे कभी नहीं देखा है। दूसरा कहता है, सेड अनदर, लुक एट हिज लॉन्ग व्हाइट बियर्ड एंड हिज रिंकल फेस। देखो इसकी लंबी सी उजली दाढ़ी को देखो और इसका रिंकल फेस, चेहरे पे जो रिंकल्स आती हैं, रिंकल्स कहते हैं, हम इसे कहते हैं रिंकल्स। जैसे कि ओल्ड मैन देखोगे ना, बहुत सारी बूढ़े लोगों के चेहरे पे रिंकल्स आ जाते हैं, जैसे पिक्चर में देख रहे हो ना, झुर्रियाँ, जो इन्हें रिंकल्स कहते हैं। इसके रिंकल्स आ गए। अब यहाँ पे देखो, देयर इज़ अ वर्ड, दिस इज़ कंट्रैक्शन। एज हमने आपको एपोस्ट्रोफी के बारे में बताया था कि ये कौन सा साइन है, एपोस्ट्रोफी का साइन है। ओके, वी कॉल दिस इज, इसे हम कहते हैं एपोस्ट्रोफी का साइन है। ओके, तो इसका फुल फॉर्म क्या होगा, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ दिस वन, यू हैव टू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। इन कमेंट बॉक्स में बताओ कि इसका फुल फॉर्म क्या है। ओके, इसका जिसको हम रेड कलर से भी सर्कल कर रहे हैं। ओके, इसका फुल फॉर्म लिखो, इस कंट्रैक्शन का फुल फॉर्म यू शुड राइट इन द कमेंट। ओके, तो दूसरा कहता है कि इसके वाइट रिंकल फेस को देखो, आखिर ये कौन है ये बूढ़ा आदमी। ऑन हियरिंग दिस रिप स्ट्रोक्ड हिज चिन एंड टू हिज astonishment he found his beard had grown a foot long and it was all white। ये सुनकर कि रिप को ये सुना कि कोई बोला कि इसकी लंबी दाढ़ी है, तो ये सुनकर रिप क्या करता है, अपने चिन, अपनी दाढ़ी को स्ट्रोक करते, छूता है और छू कर चौंक जाता है। अरे मेरी दाढ़ी तो बहुत 1 फुट बहुत लंबी हो चुकी है मेरी दाढ़ी, जैसे कि पिक्चर में देख सकते हो तुम लोग, और ये पूरी वाइट हो चुकी है। और ये सोच कर आश्चर्य हो जाता है, ओके, कि ये मेरी दाढ़ी वाइट कैसे हो गई। An old woman walked up to him and looked at his face for a moment। एक बूढ़ी औरत, जैसे कि पिक्चर में देख सकते हो, एक बूढ़ी औरत रिप वैन विंकल के पास आती है और उसके फेस को ध्यान से देखती है। Then she exclaimed, वो खुशी से चिल्ला उठती है, अरे ये तो रिप वैन विंकल है। ओके, तो अरे ये तो रिप वैन विंकल है, खुशी से चिल्ला उठते हैं। इट इज़ रिप वैन विंकल, वेलकम होम अगेन। तुम्हारा स्वागत है वापस, तुम्हारा स्वागत है हमारे घर में वापस। ओल्ड नेबर, मेरे पुराने पड़ोसी, कहाँ थे तुम इतने 20 सालों से, 20 सालों से तुम कहाँ थे। वेयर हैव यू बीन दीज 20 लॉन्ग ईयर्स, तुम इन 20 सालों से तुम कहाँ पे थे। तो 20 सालों से रिप कहाँ पे था, 20 सालों से रिप जो था वो जंगल में सोया हुआ था, क्योंकि उसे शॉर्ट ओल्ड मैन जो बौने बूढ़े थे उन्होंने शराब पिला दी थी, और उस शराब के पीने के बाद वो लंबी नींद में चला गया था 20 ईयर्स के लिए। ओके, तो अगर आप 20 साल बाद अगर जागोगे तो क्या होगा, द वर्ल्ड विल चेंज, दुनिया बदल चुके होंगे, काफ़ी लोग बदल चुके होंगे, कोई आपको रिकॉग्नाइज, कोई आपको पहचान नहीं पाएगा। तो सेम रिप वैन विंकल के साथ हुआ ये।
ओके, तो ये कहानी जो है किसने लिखी है? वॉशिंगटन इरविंग ने कहानी लिखी है। ये कहानी वॉशिंगटन इरविन ने ये स्टोरी जो है लिखी है। ओके, सो आई होप द चैप्टर इज क्लियर नाउ।